हेलो दोस्तों, मैं भवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतन चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा कौन है? जी हाँ दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे ये प्रश्न आप क्यों कर रहे हो। तो दोस्तों, ये प्रश्न मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि असंख्य लोग प्रतिदिन गूगल पर सर्च कर रहे हैं कि मेवाड़ के असली महाराणा कौन है। और ये स्थिति बनी है 2 अप्रैल को, जब लक्षराज सिंह जी का गद्दी पर बैठने का जो दस्तूर हुआ, उसके बाद में लोग कंफ्यूज हो गए। जो इतिहास के बारे में ज्यादा वाकिफ नहीं है वो लोग अचंभज में पड़ गए कि महाराणा कौन है, क्योंकि 4 महीने में एक ही राज परिवार के 2 व्यक्तियों का कार्यक्रम हुआ, दस्तूर हुआ गद्दी पर बैठने का। तो वास्तव में मेवाड़ का असली महाराणा कौन है 4 महीने में? जी हाँ दोस्तों, 25 नवंबर 2024 को महाराणा महेंद्र सिंह जी के देहावसान के पश्चात फतेह प्रकाश महल चित्तौड़ में भव्य राज तिलक का आयोजन किया गया। वो भी लोगों ने देखा, वो भी सीधा प्रसारण हुआ, बहुत सारे सोशल मीडिया में आया, सीधा प्रसारण भी देखा। लेकिन अब जब 16 मार्च को अरविंद सिंह जी, जो महेंद्र सिंह जी के छोटे भाई थे, जिनका देहावसान हुआ, और उसके बाद में 2 अप्रैल को सिटी पैलेस के अंदर गद्दी पर बैठने का और तिलक का जो दस्तूर हुआ, वो हुआ लक्षराज सिंह जी का। तो उसका भी सीधा प्रसारण हुआ, सोशल मीडिया में आया, अखबारों में भी आया और लोगों ने देखा। तो वही लोग जिन्होंने 4 महीने पहले भी कार्यक्रम देखा था और अब जब कार्यक्रम देखा तो वो असमझ में पड़ गए कि वास्तव में मेवाड़ के महाराणा कौन है। इसलिए वो गूगल पर जाकर के खोज रहे हैं। मेरे से भी बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया कि मेवाड़ का असली महाराणा कौन है। तो दोस्तों, इसलिए मुझे ये जानकारी देनी पड़ रही है कि मेवाड़ का असली महाराणा कौन है। तो आइए दोस्तों, संपूर्ण जानकारी मैं आपको उपलब्ध करवाता हूं और आज मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में इन दोनों में से मेवाड़ का असली महाराणा कौन है। पहले तो मैं ये बता दूं दोस्तों कि बहुत सारे साथियों ने इससे पहले के वीडियो में कमेंट्स किया था कि महाराणा भगवत सिंह जी ने जब अपने ज्येष्ठ पुत्र महेंद्र सिंह जी को संपत्ति से बेदखल कर दिया और अपना वारिसदार अरविंद सिंह जी को घोषित कर लिया, तो फिर यही मेवाड़ के महाराणा हुए। लेकिन उन लोगों को यह पता नहीं है कि मेवाड़ में महाराणा का चयन करने की प्रक्रिया अलग है। तो दोस्तों, मेवाड़ में जो 16 उमराव हैं, जो प्रथम श्रेणी के ठिकानेदार है, ये प्रथम श्रेणी के ठिकानेदारों का जो चयन किया गया था वो महाराणा अमर सिंह जी के समय में किया गया था। तो प्रथम श्रेणी के जो ठिकाने जिनको उमराव कहा जाता है वो 16 है। इसलिए यहाँ एक दोहा प्रचलित है कि तृण जाला तृण पूर्विया चुंडावत भड़चार 2 शक्ता 2 राठौड़ सारंग दे पवार। इस प्रकार से कुल 16 जो ठिकाने हैं, उसके अंदर चुंडावत भी है, चौहान है, परमारों का भी उसमें है, झालाओं का भी ठिकाने हैं। ये जो कुल 16 ठिकाने हैं, जिनके बारे में मैं अगले वीडियो में पूरा विस्तार से बताऊंगा, ये लोग सब मिलकर के तय करते हैं और इनके अंदर प्रमुख भूमिका होती है सलुम्बर के रावत की। और वो सलुम्बर के जो रावत होते हैं वो उनकी अन्य उमरावों के साथ में सहमति होती है और अंतिम जो चयन होता है वो करते हैं सलुम्बर के रावत। इसीलिए जब महाराणा का चयन करने के बाद में वो गद्दी पर बैठते हैं, तब उनका जो राज तिलक किया जाता है वो सलुम्बर के जो रावत है, चुंडा के वंशज हैं, वो अपने अंगूठे को चीरा लगा करके और रक्त से राज तिलक करते हैं, जैसा विश्वराज सिंह जी का रावत देवव्रत सिंह जी ने किया था चित्तौड़ में 25 नवंबर को, जो आप देख रहे हैं। तो उसके बाद में वहां का वो महाराणा घोषित किया जाता है। अब दोस्तों, रही बात तिलक करने की, तो डॉक्टर वागीश कुमार ने तिलक किया था, जो काकरोली द्वारका पीठ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने तिलक किया। तो पंडित तो सबके कार्यक्रम में कोई न कोई पंडित आता है, शुभ कार्य में वो तिलक करते हैं। तो केवल किसी व्यक्ति के या तो किसी पंडित के तिलक करने से कोई राजा नहीं माना जाता है। राजा बनने की एक परंपरा है, उस परंपरा का निर्वहन किया जाता है। अब दोस्तों, ये यहां पर बात जानने वाली है कि जब परंपरा के अनुसार ही महाराणा बन रहे हैं, अब तो चलो देश आजाद हो गया है, उसके बाद में राज्य रजवाड़े से समाप्त हो गए, लेकिन फिर भी परंपरा निभाई जा रही है। तो परंपरा किससे कहते हैं? जो पीढ़ियों से रीति रिवाज चला आ रहा है वही तो परंपरा है। तो पीढ़ियों से जो रीति रिवाज चला आ रहा है मेवाड़ में महाराणा के चयन का, उसमें तो 16 उमराव सलुम्बर वाले ये मिलकर के करते हैं और सलुम्बर वालों की अंतिम मोहर लगती है और उसके बाद में वो अपने रक्त से महाराणा का राज तिलक करते हैं। तो जो परंपरा के अनुसार देखा जाए तो वही महाराणा होंगे जिनका 16 उमराव और सलुम्बर वाले राज तिलक करेंगे, तो वही होंगे। अब यहां पर लक्षराज सिंह जी का तो किसी उमराव ने समर्थन नहीं किया। जब उनका गद्दी नशीन का कार्यक्रम था 2 अप्रैल को, तो एक भी उमराव वहां उपस्थित नहीं था, कोई बड़ा ठिकानेदार वहां उपस्थित नहीं थे, लगभग सबने बहिष्कार किया। तो स्वयं ही मेवाड़ के महाराणा वो बन गए। लेकिन दोस्तों, ये जो विवाद की स्थिति बनी है, ये बनी थी भगवत सिंह जी के समय से। तो महाराणा जो भगवत सिंह जी थे वो भी तो गोद आए थे, उनका चयन किया था, तब भी सलुम्बर वाले शामिल थे और 16 उमराव शामिल। तो भोपाल सिंह जी के कोई संतान नहीं होने के कारण से उन्होंने शिवरती के से भगवत सिंह जी को गोद लिया था। और जब भगवत सिंह जी को गोद लिया था और भगवत सिंह जी का जो राज तिलक हुआ था,
वो भी राज तिलक, जी हाँ दोस्तों, भगवत सिंह जी का राज तिलक भी सलुम्बर के रावत द्वारा अपने अंगूठे का चीरा लगा के रक्त से किया था। तो सबने सर्वमान्य रूप से उनको माना मेवाड़ के महाराणा। जब भगवत सिंह जी मेवाड़ के महाराणा बने, वो फिजूल खर्ची भी थे और भी बहुत सारे कारण थे। निजी कारणों से उन पिता के बीच में, उनके पुत्र महेंद्र सिंह जी और भगवत सिंह जी के बीच में बहुत सारे मामलों में विवाद था। आखिरकार उन्होंने संपत्ति में हक मांगा और फिर मुकदमा भी दायर किया। उससे महाराणा भगवत सिंह जी नाराज हो गए और फिर उन्होंने 15 मई 1984 को एक वसीयत लिखी। उस वसीयत के अनुसार उन्होंने संपत्ति का जो मालिकाना हक था वो अरविंद सिंह जी को दे दिया, अपना वारिसदार घोषित कर दिया और महेंद्र सिंह जी को संपत्ति से बेदखल कर दिया। यहीं से विवाद शुरू हुआ। लेकिन जैसे ही फिर कुछ महीने बाद में उनका जब देहावसान हो गया, देहावसान होने के बाद में सभी उमरावों ने, सलुम्बर वालों ने मिलकर के, और महेंद्र सिंह जी ज्येष्ठ पुत्र थे, उनको ही मेवाड़ का महाराणा बनाया, घोषित किया और बाकायदा सिटी पैलेस में जबरदस्ती घुस के और वहां पर उनका राज तिलक हुआ। और यहां पे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अरविंद सिंह जी का ऐसा कोई उस समय कार्यक्रम नहीं हुआ था। जैसा लक्ष्यराज सिंह जी ने कार्यक्रम रखा, ऐसा अरविंद सिंह जी ने कोई कार्यक्रम नहीं रखा था। और महेंद्र सिंह जी मेवाड़ के महाराणा रहे और हालांकि वो बाहर रहे सामोर बाग में। निश्चित तौर पे दोस्तों, वर्तमान में जो सिटी पैलेस है, लेक पैलेस है, बड़ी बड़ी जो संपत्तियां हैं, बड़ी बड़ी अटालिकाएं, महल है, ये सभी संपत्तियां अभी लक्ष्यराज सिंह जी के अधीन में है। उनके पास में खूब है, कार्यक्रम जैसा चाहे वो कर सकते हैं। पाक दस्तूर तक ठीक है, वो कार्यक्रम तो उनका निजी कार्यक्रम था। लेकिन ये जो राजगद्दी वाला कार्यक्रम है, ये मेवाड़ की परंपरा के अनुसार महाराणा के रूप में कतई नहीं कहा जा सकता कि ये गद्दी नसीब हुए हैं। अभी मैंने 2 दिन पहले ही देखा है एक इंटरव्यू भिंडर के महाराज रणधीर सिंह जी का। उन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही है कि किसी का भी राज तिलक कोई पंडित को बुला करके करवा लो तो कोई वो राजा नहीं बन जाता। फिर उन्होंने कहा कि मैं शक्तावतों का वंशज हूं, तो कि मैं भी यहां पर बैठ करके राज तिलक करवा लूं तो क्या मैं मेवाड़ का महाराणा बन जाऊंगा। ऐसे और भी जो ठिकानेदार हैं, उमराव हैं, उन्होंने भी ऐसा ही कहा है। तो वो लोग कोई वहां पर उपस्थित नहीं हुए। इसका मतलब स्पष्ट है कि मेवाड़ के महाराणा परंपरा के अनुसार तो विश्वराज सिंह जी है, जिनका 25 नवंबर 2024 को राज तिलक हुआ था चित्तौड़ के ऐतिहासिक फतेह प्रकाश महल के प्रांगण में भव्य रूप में। वो तो हमारे बहुत सारे साथी जो गूगल पर सर्च कर रहे हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि मेवाड़ के असली महाराणा कौन है। तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, परंपरा के अनुसार अब तक मेवाड़ की जो परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार मेवाड़ के वर्तमान महाराणा है वो है विश्वराज सिंह जी, जिनका विधिवत 16 उमरावों ने मिलकर के चयन किया था। सलुम्बर वालों ने सहमति दी थी और सलुम्बर के रावत देवव्रत सिंह जी ने अपने अंगूठे के चीरा लगा करके 25 नवंबर 2024 को फतेह प्रकाश महल के प्रांगण में विशाल जन समुदाय की उपस्थिति में उनका राज तिलक किया था। वही सच्चे मेवाड़ के महाराणा है। दोस्तों, ये मैंने आपको जानकारी उपलब्ध करवाई। आपको ये जानकारी कैसी लगी, वीडियो पर जरूर जाकर के कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।